नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। आपको मैं वादा करता हूँ कि आप यदि यहाँ से पढ़ते हो तो आपको एक बार पढ़ने के बाद जीवन में कभी भी लोक नृत्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सीधे हम कुछ याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ट्रिक के जरिए ये सब कुछ याद करने की कोशिश करेंगे। और पहला हमारा लोक नृत्य है भीलों के लोक नृत्य, जिसमें देखिए इसकी ट्रिक है कि गैंग युद्ध रमणी है द्विचक्री घूम आती। आपको बस ये याद करना है कि गैंग युद्ध रमणी है द्विचक्री घूम हाथी। बस इतना याद करते ही आपके संपूर्ण जितने भी भीलों के लोक नृत्य हैं वो सब इसमें कवर हो जाएंगे और आपको फिर कभी भी जीवन में लोक नृत्य को लेकर कोई भी आपकी समस्या नहीं आ सकती है। तो आपको देखिए पहला ये नृत्य है गैंग। गैंग नृत्य गै से बना गैंग नृत्य। फिर ग है, ग से बना गवरी नृत्य। देखिएगा, आप पहले इसको लिख ले, फिर मैं एक एक कर समझाता हूँ। देखिए ये गैंग है, इससे बना गैंग नृत्य। फिर ग से बना गवरी नृत्य। फिर युद्ध से पूरा बना युद्ध नृत्य। ये भीलों का मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है, याद रखना। हर एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें भीलों के लोग नृत्य ना पूछे। ये फिर रमणी से बना रमणी नृत्य, ये भी भीलों का एक नृत्य है। फिर द्विचक्री से द्विचक्री नृत्य बना। फिर घूम से बना घूमर, घूम से घूमर नृत्य। फिर हाथी से हाथी मना नृत्य। ये जो भीलों के विवाह के अवसर पर किया जाता है। बस आपको इतने याद करना है, इससे बाहर कोई भी नहीं पूछता है। हाँ, तो अब ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य है, जो भी है उसके लिए एक बहुत शानदार ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। गोलू मामू जवार में कूदो। देखिए गोलू, गो से आ गया गोल नृत्य। गो से क्या बनेगा? गोल नृत्य। आपको पहले ट्रिक लिख लेनी है, फिर इसे याद करना है, वैसे आपको याद हो जाएगी। देखो हमारे राजस्थान में मामा को क्या बोलते हैं? मामू बोलते हैं। मामू बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मामो लिखा है, नहीं यहाँ मेरी ट्रिक बन रही इसलिए। देखिए गो से बना गोल नृत्य, बना ना। लू से बना लूर नृत्य। फिर मामो, माँ से बना मांदल नृत्य। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मांदल लोक वाद्य के साथ किया जाता है। ये बहुत बार न जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है, ग्रासियों का ये लोक नृत्य। फिर मोह से बना मोरिया नृत्य। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी मोरिया नृत्य है, ये सिर्फ ग्रासियों में होता है। फिर ज से बना ज्वार नृत्य। ज से क्या बनेगा? ज्वार नृत्य। फिर वा से बनेगा वालर नृत्य। ये सिरोही में अधिकतम किया जाता है, क्योंकि ग्रासिया अधिकतम वही है। तो ये लोक नृत्य है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर र से कुछ नहीं बनता, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। फिर मैं से भी कुछ नहीं बनता, ठीक है ना। फिर कूद से बना है कूद नृत्य। ये भीलों का एक नृत्य है, सॉरी ग्रासियों का एक नृत्य है, बहुत अच्छा नृत्य है। और फिर बना दो से दो नृत्य। देखिएगा आपको है ना, यहाँ से बस इतनी ट्रिक याद करनी है। गोलू मामू जवार में कूदो, बस इतनी ट्रिक से आप इतने सारे लोक नृत्य याद कर सकते हो। बस इससे बाहर कोई लोक नृत्य नहीं है। आपको बस ये ट्रिक याद करनी है, बार बार इसे लिख कर आभास करना, याद करने का, वैसे आपकी याद हो जाएगी। फिर ऐसे देखिए, गो से गोल नृत्य बना, लू से लूर नृत्य बना, माँ से मांदल नृत्य बना, मोह से मोरिया नृत्य बना। इसी प्रकार देखो, ज से जवार नृत्य बना, वा से वालर नृत्य बना, र से कुछ नहीं बनता, म से कुछ नहीं बनता। उसके बाद कू से कूद नृत्य बनता है, और दो से दो नृत्य बनता है। इसी प्रकार अगला लोक नृत्य मेव जनजाति के लोक नृत्य। मैं से बना मेव जनजाति के लोक नृत्य में देखिए रण से बनता है रणबाजा नृत्य। बस आपको ट्रिक याद करनी है, रण से रेत लाते, मेव रण से रेत लाते। वैसे बिना ट्रिक भी आप याद कर सकते हो, कोई इसमें कोई बड़े लोक नृत्य नहीं, इनके सिर्फ दो ही लोक नृत्य हैं। र से बनता है रणबाजा नृत्य, और रेत से बनता है रतवई नृत्य। बस यही ट्रिक है, आप ट्रिक के बिना भी याद कर सकते हो। और नीचे देखिए, यहाँ है मीना जनजाति के नृत्य। वैसे मैंने ट्रिक लिखी नहीं, क्योंकि इनकी आवश्यकता भी नहीं। मीना जनजाति के दो ही लोक नृत्य है, एक नेजा है और दूसरा है रसिया। देखिए नेजा भील और मीना दोनों एक साथ मिलकर नृत्य करते हैं, और रसिया इनका पर्सनल नृत्य है। मीना जनजाति के ये दो लोक नृत्य, और आगे लोक नृत्य हैं। हाँ, तो हमारा अगला नृत्य है काल बेलियों का नृत्य। देखिएगा, यहाँ मैं यहाँ नहीं पूरा आपको यहाँ नहीं दर्शा सकता, इसलिए यहाँ लिखा है इसकी ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है। आप देखिएगा, कैमरा थोड़ा ऊपर करो। देखिए यहाँ है काल बेलियों की पनियारी ई डोनी लेकर शंकर के बिछोड़े बाग में चली। आपको बस ये ट्रिक याद करनी है, क्योंकि काल बेलिया नृत्य ना याद करना काफ़ी, इसलिए मैंने आपके लिए ये ट्रिक बनाई है, जिसमें देखिए काल बेलिया की पनियारी इडोनी लेकर शंकर के बिछोड़े बाग में चली गई। आपको जैसे तैसे करके ये याद करना ही होगा, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है। हम एक एक कर नहीं याद कर सकते। देखिए काल बेलिया सीधा बन जाएगा, काल बेलियों से काल बेलिया नृत्य सीधा सीधा बन जाएगा, और की से कुछ नहीं बनता। और देखिए पनियारी से पनियारी नृत्य, ये काल बेलियों का नृत्य है। और ये इडोनी नृत्य है, ये भी काल बेलियों का नृत्य है।
फिर ये लेकर से कुछ नहीं बनता है, फिर शंकर से बनता शंकरिया नृत्य, फिर बिछोड़े लिखा नहीं, बिछोड़िया नृत्य, क्या है बिछोड़िया नृत्य, फिर बाघ से बागड़िया नृत्य, चली गई, इसका हमें कोई मतलब नहीं, बस इतना याद करना आपको। इसमें देखिएगा ये बागड़िया नृत्य है, बिछोड़िया नृत्य, शंकरिया नृत्य, इडोनी नृत्य, पनियारी नृत्य, कालबेलिया नृत्य। इसलिए आपको सबसे पहले ट्रिक तो याद करनी पड़ेगी। आप जैसे ट्रिक याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिक सब लोक नृत्य याद हो जाएंगे। उसके लिए आपको ये ट्रिक बार बार याद करने का अभ्यास करना है। वैसे ही आपका लोक नृत्य ये खत्म होता है। अगला लोक नृत्य है, हाँ तो हमारा अगला नृत्य कंजरों के नृत्य है। इसके लिए भी मैंने एक बहुत आसान सी ट्रिक बनाई आपके लिए। देखिए कंजर ढाकड़ होते हैं तथा हाथ में लाठी व चक्री रखते हैं। बस आपको ये ट्रिक याद करनी है। जैसे ट्रिक याद करोगे तो ये आपके नृत्य यहाँ निकल के आएगा धाकड़, जो कंजरों का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है धाकड़। उसके बाद लाठी नृत्य है और चक्री नृत्य है। और जैसे ही आप ये ट्रिक याद करोगे तो आपको ये जो भी 2-3 नृत्य हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। और इसके साथ अगला नृत्य जैसे कि अब देखिए बंजरों के नृत्य। राजस्थान में बंजरों के नृत्य मछली नृत्य, ये सर्वाधिक बाड़मेर की तरफ बंजर होते हैं, उनका एक ही नृत्य है वो है मछली नृत्य। फिर अगला नृत्य आपको दिखाऊंगा मैं, देखिएगा यहाँ है गुर्जरों के नृत्य। देखिएगा चरी नृत्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट गुर्जरों के नृत्य। ये चरी नृत्य है किशनगढ़ अजमेर से। इनकी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है फुलकूबाई, जिसका संबंध किशनगढ़ अजमेर से है। और हमारा अगला नृत्य देखिए, जैसे कि आप देखो मैं कह रहा था कि जो भी हमारे जनजाति वाले नृत्य थे, जाति विशेष से नृत्य, वे खत्म हुए। अब अगला नृत्य जो आएंगे वे सिर्फ क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में पहला आता है वो शेखावाड़ी नृत्य। देखिएगा पहला नृत्य है शेखावाड़ी नृत्य। शेखावाड़ी नृत्य में मैंने 2 भाग कर लिए। पहला भाग है गीदड़ नृत्य। देखिएगा गीदड़ और चंग नृत्य जो होली के अवसर पर किए जाते हैं, विशेष होली के अवसर पर ही किए जाते हैं। चंग नामक वाद्य यंत्र से ये नृत्य किया जाता है, पर वैसे इंपॉर्टेंट है, ये इनका नाम याद रखना, गीदड़ और चंग नृत्य। फिर आता है ढप नृत्य। बसंत पंचमी के दिन पर ढप नृत्य, ये भी शेखावाटी क्षेत्र का है। और कच्ची घोड़ी नृत्य, ये कच्ची घोड़ी नृत्य है ना, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये देखो लिखा हुआ है ना, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है और ये भी शेखावाटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिएगा शेखावाटी का गीदड़, चंग, ढप और कच्ची घोड़ी नृत्य। हमारा अगला नृत्य है, हमारा नृत्य है जालोर का ढोल नृत्य। जालोर में प्रसिद्ध नृत्य है ढोल नृत्य, बस आपको याद करना है। आगे मारवाड़ का, देखो मारवाड़ का प्रसिद्ध है डांडिया नृत्य और उसके साथ गुरला नृत्य। ये मारवाड़ का नृत्य है जो विशेष गुरला नामक त्यौहार है उस दिन पर किया जाने वाला नृत्य है। और फिर है बीकानेर का अग्नि नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है। ये कत्यासर बीकानेर में किया जाता है, जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। और इनका रणघोष है, यानी ये नृत्य करते वक्त जो शब्द उच्चारित किए जाते हैं वे फतेह फतेह, ये शब्द उच्चारित किए जाते हैं और इसी रणघोष के साथ वे अपना नृत्य प्रारंभ करते हैं। ये कत्यासर बीकानेर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारा अगला नृत्य है बम नृत्य। देखिएगा ये बम नृत्य ना, ये अलवर भरतपुर में, जैसे कि बम के लिए मैंने भी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, AB वैसे लिखती है ना, एक मतलब अलवर भरतपुर। क्या होता है कभी हम भरतपुर करौली कर देते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि AB से आप याद कर सकते हो। 2 कंटिन्यू जिले अलवर और भरतपुर। देखिए नई फसल आने पर ये नृत्य किया जाता है। ये बम नृत्य नगाड़े के साथ किया जाता है, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, पर इनका नाम याद रखना जरूरी। देखिएगा बिंदोली नृत्य, ये झालावाड़ में किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। मैं ये बता रहा हूँ ये सब क्षेत्रीय नृत्य जो क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। जैसे कि ये बम नृत्य ये सिर्फ अलवर भरतपुर में किया जाता है और बिंदुली ये झालावाड़ में ही किया जाता है। अगला नृत्य है नाथ द्वारा का डांग नृत्य। ये नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय के मंदिर नाथ द्वारा में, वहाँ पे ये नृत्य किया जाता है। डांग नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। फिर नाहर है, नाहर आपको पता है भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है, तो ये नाहर नृत्य भी भीलवाड़ा में किए जाते हैं। ये जितने भी है ये क्षेत्रीय नृत्य है। हाँ तो हमारा नृत्य है घूमर नृत्य। ये राजस्थान का राजकीय नृत्य है। इसे नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, नृत्यों की आत्मा कहते हैं। ये हमारे राजस्थान का राजकीय नृत्य, यानी कहते हैं ना राजकीय मतलब मुख्य नृत्य, ये है घूमर नृत्य। घूमर सॉन्ग पर किया जाने वाला नृत्य है। ये हमारे देश का राज्य का राजकीय नृत्य है। अगला है गरबा नृत्य। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है। आपको पता है गरबा गुजरात से संबंधित है, तो उसके तटीय जो क्षेत्र है, जो जिले है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और वहाँ पर ये अधिक किया जाता है क्योंकि वहाँ पे गुजरात के समीप इन जिलों का प्रभाव बढ़ता है, वहाँ गरबा नृत्य किया जाता है। और हमारे ये ना जो भी हम जितने भी पढ़े ये सब नृत्य थे ये कुछ क्षेत्र विशेष नृत्य। अब हम अगले पढ़ेंगे वो व्यवसाय नृत्य पढ़ेंगे। हाँ तो ये हमारे व्यवसाय नृत्य जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है भवाई नृत्य। ये उदयपुर संभाग में किया जाता है भवाई जाति द्वारा। ये नृत्य ये गुजरात के समीप
जैसे कि हमारे उदयपुर संभाग है, इनकी सीमा गुजरात से लगती है, तो ये नृत्य गुजरात से आया हुआ है। ये आपको वैसे पूछित नहीं, फिर भी आपको ये उदयपुर संभाग ध्यान रखना है, क्योंकि अब नए जिले भी बन चुके हैं, जैसे कि कठपुतली है, या नहीं, ये संभाग आपको वैसे भी पूछ सकते हो, उदयपुर संभाग में आ जाते हैं, वैसे भी सब ध्यान रखना है। अगला नृत्य है तेरह ताली नृत्य। ये कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये प्रमुख नृत्यांगना है मांगी बाई। मांगी बाई ये नृत्य जो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। और अगला नृत्य देखिए इंडोनी, शंकरिया, पनियारी। ये नृत्य है ना, ये है कालबेलिया व्यवसायी, कालबेलियों की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये व्यावसायिक नृत्य है। ये बागड़िया नृत्य है। ये व्यवसायिक नृत्य में क्यों आता है? क्योंकि कांवड़िया पंथ की कालबेलिया नृत्यांगना है ना, वो भीख मांगते वक्त बागड़िया ये नृत्य करती है, इसलिए ये व्यवसाय नृत्य में आता है। बाकी जनजाति नृत्य है। ये अगले नृत्य हमारे कुछ ही रहे हैं, देखिएगा चक्री नृत्य। कंजरों की लड़कियां होती ना, बालिकाएं, उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। धाकड़ हुए व्यवसायी, ये धाकड़ और चक्री दोनों नृत्य ना व्यवसायिक नृत्य में आते हैं। तो दोस्तों अब हमारे व्यवसाय नृत्य जो भी मैंने आपको पढ़ाया ना, क्षेत्रीय नृत्य, व्यवसाय नृत्य, सामाजिक नृत्य, सब आज कंप्लीट होते हैं। तो मैंने आपको इतना पढ़ाया है, तो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो आप मेरे लिए कुछ करेंगे। आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे आपको इस प्रकार कोई भी एग्जाम हो, उनकी शानदार कोई भी टॉपिक हो, आप कमेंट करके बताइए, मैं उसकी शानदार ट्रिक बनाकर आपके सामने पेश करूँगा। आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। हम आपसे वादा करते हैं, आप हमेशा के लिए हमसे जुड़े। धन्यवाद।